हेलो गाइस, मैं हूँ ऋषभ देव और आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग औसत निकालना सीखेंगे कि औसत कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम लोग आज क्या सीखेंगे, औसत निकालना क्या करेंगे दोस्तों, सीखेंगे। तो औसत निकालना सीखने से पहले हम लोग जान ले कि औसत होता क्या है। सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है, समझ गया ना, कि आखिर औसत होता क्या है। तो देखिए, औसत का मतलब होता है आम भाषा में मोटा मोटी होता है। क्या होता है? मोटा मोटी, लगभग, समझ गया ना। सपोज दैट, जैसे बाय द वे मान लीजिए कि यहाँ कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो उस बच्चे में क्या किया जाएगा, अनुमान लगाया जाएगा कि यह जो बच्चा है यह पढ़ने में कैसा है, तेज है कि कमजोर है। तो हो सकता है कि क्या है कि यह बच्चा जो है न ज्यादा तेज है न ज्यादा क्या है, कमजोर है, यानी कैसा है तो मीडियम में है। तो यही हो गया क्या, औसत हो गया। सपोज दैट, जैसे बाय द मान लीजिए कि आपके सामने कुछ बच्चे खेल रहे होंगे, कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे दोस्तों, खेल रहे होंगे। अब उसका पता किया जाएगा कि यह जो बच्चा जो खेल रहा है लगभग कितने साल का होगा। तो कोई आंसर देगा कि तो हो सकता है लगभग में मान लीजिए कि 7 साल का, 8 साल का। तो ये सभी क्या है, औसत ही है, यानी मोटा मोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला के तौर पे अगर हम लोग देखें तो होता क्या है, फॉर्मूला के तौर पे अगर हम लोग देखें तो होता है दी गई संख्याओं के योग में, समझ गए ना, दी गई संख्याओं के योग में क्या करते हैं, कुल संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो जो भागफल जो आता है ना, तो वो कहलाता है क्या दोस्तों, औसत कहलाता है। फिर से आप लोगों को एक बार और बता दें कि दी गई संख्याओं के योग में कुल संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है तो वह क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, हम क्या कहें कि दी गई संख्याओं के, समझ गया ना। तो सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि 7 है और क्या है, 8 है। 7 है और क्या है दोस्तों, 8 है। और कहा जाएगा कि इन दो संख्याओं का क्या कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं क्या कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो अभी क्या बताएं कि दी गई संख्याओं के योग में, दी गई संख्याओं के योग में उसकी कुल संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है ना, वो कहलाता है आपका औसत कहलाता है। तो कितना संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 से भाग क्या करेंगे, देंगे। तो पहले जोड़ लेते हैं, 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया, यहाँ पे हो गया। इसके कुल योग में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2 7 14 और 2 5 10, यानी एवरेज कितना निकल गया है, 7.5। तो ये दो संख्याओं का औसत कितना हो गया दोस्तों, 7 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। बहुत ही आसान है, समझ गया ना। औसत निकालना क्या है, बहुत ही आसान है, समझ गया ना। बस आप लोगों को क्या करना है, घबराना नहीं है, समझ गया ना। नहीं तो आसान चीजें भी क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। चलिए अब औसत का क्या देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। औसत का क्या देख लेते हैं दोस्तों, फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, औसत का अलग अलग टाइप से फॉर्मूला दिया जाता है। हालांकि फॉर्मूला तो एक ही रूट में जाता है, लेकिन कोई दूसरा कहता है, कोई दूसरा कहता है, समझ गए ना। कोई कहता है कि कुल परिणामों के योग बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों के योग बटा कुल परिणामों की संख्या। कोई कहता है क्या कि कुल राशियों की संख्या का योग बटा कुल राशियों की संख्या, समझ गए ना। कोई कहते हैं क्या कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो बात एक ही हुआ, समझ गए ना। चाहे परिणाम लिखे, चाहे राशि लिखे, चाहे संख्या लिखे, बात तो क्या हुआ दोस्तों, एक ही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो औसत का हम लोग क्या देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। और ये फॉर्मूला क्या है, आप लोग याद करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी औसत का मैथ है ना, सब जो है इसी फॉर्मूला पे बैठते हैं। तो औसत बराबर होता है, हम लोग क्या देखेंगे, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कितना, कुल संख्या, बटा कितना दोस्तों, कुल संख्या। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, समझ गए ना। एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या कर लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्याओं का योग, तो सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया है 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, 5 दे दिया है और 6 दिया है। अब इसका कहा जा रहा है कि 3 4 5 और 6, ये जो संख्याएं दिख रही है, इसका क्या कीजिए आप लोग, औसत ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए,
औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखा है, कुल संख्याओं का योग। तो क्या करेंगे, कुल संख्या का योग करेंगे। तो 3 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस कितना हो गया 6 हो गया, इतना हो गया बटा कुल संख्या। तो यहाँ पे कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4, 4 है तो यहाँ पे 4 हो गया बटा 4 हो गया। सिंपल सा, समझ गया ना, एकदम सिंपल सा है। आप लोगों को क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐड कीजिए तो 3 4 7 होते हैं, 7 5 12, अब 12 6 कितना होता है 18 हो गया। तो यहाँ पे 18 हो गया, 18 बटा कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब कितना से काटेंगे, यहाँ पे 4 से क्या करेंगे 18 में डिवाइड करते हैं। तो 4 चौका 16 हो गया, 4 चौका 16, 6 2 8, यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 बैठ गया, यानी 4 5 कितना होता है 20। यानी इसका इस संख्या का एवरेज कितना निकल के आया, औसत कितना निकल के आया 4.5 क्या निकल के आया, औसत निकल के आया। देखिए तो बहुत ही आसान है, समझ गया ना, बहुत ही क्या है दोस्तों आसान है। अब चलते हैं हम लोग क्या कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या चलते हैं क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि संख्या 10 19 21 22 और 28 का क्या कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझ गया ना। अब क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बोल दिया है 10 19 और कितना है 21 22 और क्या है 28 है। क्या है दोस्तों 28 है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि इन संख्याओं का क्या कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, औसत ज्ञात करना है। तो अभी हम औसत का सूत्र क्या बताए, औसत का सूत्र अभी हम आप लोगों को क्या बताए हैं कि कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग हो गया इतना बटा कुल संख्या, बटा क्या हो गया दोस्तों, कुल संख्या हो गया। बस आप लोगों को क्या करना है, हड़बड़ाना नहीं है, इत्मीनान से देखना है, समझ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, समझ गया ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, सोल्व करवाया जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। तो कुल संख्या का योग कहा जा रहा है। तो संख्या हमारे पास कितना है, 10 19 21 22 और कितना हो गया 28 हो गया। अब चलिए कुल संख्या हमारे पास कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 को क्या है दोस्तों हमारे पास संख्या है। अब कह रहा है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या कह रहा है, तब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए यहां से जोड़ते हैं तो 8 2 10 होता है और 10 1 11 और 11 और 9 कितना होता है 20 होता है ना जी, और 20 और 0 कितना होता है 20 ही होगा, यानी 20 का 0 और हासिल कितना हो गया 2 हो गया। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ जोड़ते हैं 2 2 4 हो गया और 4 2 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, 7 1 कितना हो गया 8 हो गया, और 8 और 2 कितना होता है 10, यानी 100 हो गया। 100 बटा कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी कितना होता है, 5 दूनी कितना होता है 10, यानी इन संख्याओं का औसत कितना निकल गया, इन संख्याओं का औसत कितना निकल गया दोस्तों 20 निकल गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए मिटा देते हैं इसको। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 40 30 50 70 तथा 55 का औसत ज्ञात कीजिए। एक ही जैसा हम क्या कर रहे हैं आप लोगों को बता रहे हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, कह दिया क्या 40 30 और कितना है 50 70 तथा कितना है 55 का क्या कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। 55 का क्या कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। ये संख्या हो गया और कहा जा रहा है इन संख्याओं का क्या कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही सूत्र लगाएंगे, फिर से क्या करेंगे दोस्तों, वही सूत्र लगाएंगे। कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग
या यहाँ पे कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। घबराना नहीं है और स्किप करके भागना नहीं है, समझ गया ना। स्किप करके भागिएगा तो फिर आप लोगों को ही दिक्कत होगी, समझ गया ना। चलिए, कुल संख्याओं का योग कह रहा है तो संख्या कितना है, 40 हो गया प्लस 30 प्लस 50 प्लस 70 प्लस कितना हो गया 55 हो गया, नहीं जी इतना हो गया। और बटे में कितना हो गया, कुल संख्या कितना है तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे कितना है 5 हो गया संख्या। चलिए अब इसको क्या कीजिए, ऐड कीजिए। यहाँ से ऐड करते हैं, 5 में 0 जोड़ेंगे तो यानी कहने का मतलब हो गया कि 5 ही आएगा, इतना हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 3 7 और 7 5 12, 12 7 19 और 19 5 कितना होता है, 19 5 कितना होता है 9 5 14, यानी 24 हो गया, कितना हो गया 24 हो गया। चलिए फिर एक बार और ऐड कर लेते हैं, मिला लेते हैं। देखिए 5 हो गया, ये 4 3 7, 7 5 12 और 12 7 19, 19 और 5 कितना होता है 24 होता है, 9 5 14, 24 हो गया। 24 बटा कितना हो गया, यानी 245 बटा कितना हो गया 5 हो गया। इतना क्लियर हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 5 चौका 20 हो गया और 5 नवा 45, यानी कहने का मतलब हो गया कि इन संख्याओं का औसत कितना निकल के आ गया, तो इन संख्याओं का औसत 49 निकल के आ गया। अब चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट आप लोग क्या कीजिए, ले लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है थोड़ा अलग हटके है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए ये विषम संख्या होता क्या है, समझ गया ना। सबसे पहले आप लोग समझ जाइए कि विषम संख्या होता क्या है। तो देखिए वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं, 3 हो गया, क्या हो गया दोस्तों 3 हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, ये 9 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या है, 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगी तो इस संख्या को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। और देखिए सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है ना 1 होती है, याद रखिएगा सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली 4 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 4 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 कह रहा है तो 4 को हो गया विषम संख्या। चलिए इतना हो गया, 4 को विषम संख्या हो गया ना जी। अब औसत का सूत्र लगाते हैं। तो औसत का सूत्र क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग, क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग हो गया बट्टा कुल संख्या, कुल संख्या हो गया, इतना हो गया। सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो सभी संख्या को जोड़ते हैं तो 1 हो गया प्लस 3 प्लस 5 और प्लस कितना हो गया 7 हो गया, बटा कितना हो गया, कै को संख्या है तो 4 को संख्या है तो 4 को हो गया। अब जोड़ते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए 3 1 4, 4 5 9 और 9 7 कितना होता है 16 होता है, तो 16 बटा कितना हो गया 4, यानी 4 चौका कितना हो गया 16, यानी प्रथम यानी पहली 4 विषम संख्याओं का औसत कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना जी। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 17 19 15 14 और 20 का क्या कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को क्या कीजिए दोस्तों, देखिए कह रहा है क्या कि 17 19 15 14 और 20 का क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। कितना है, 17 हो गया, 19 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया और कितना हो गया 20 हो गया। ये संख्याओं का क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम वही है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग हो गया बटा कुल संख्या। क्या हो गया दोस्तों, कुल
संख्या हो गया। अब देखिए ये तो अभी आसान आसान थोड़ा समझा रहे हैं, समझ गए ना, एकदम बेसिक है, समझ गया ना, बेसिक है तो घबराना नहीं है कि सर जो है क्या कर रहे हैं, खाली आसान आसान यानी सिर्फ आसान आसान समझा रहे हैं, एक ही टाइप के मैथ को समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर से हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, इसीलिए क्या है अभी आसान आसान है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे ना, तो वैसे थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल है ना चेंज होते जाएगा। तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, इतना देखिए पहले। तो सभी संख्याओं का योग कह रहा है, तो 17 हो गया प्लस 19 प्लस 15 प्लस कितना हो गया 14 प्लस कितना हो गया 20 हो गया। और कितने संख्या है, कितने संख्या, तो 1 2 3 4 5, 5 को संख्या है, 5 संख्या हो गया, यानी 5 हो गया ना जी। चलिए अब इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 2 6 हो गया, सॉरी यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 0 4 में ऐड करेंगे तो 4 होगा, 4 और 5 9 और 9 9 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, 25 के 5 हाथ में यानी हासिल 2 हो गया। चलिए इतना हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 कितना हो गया 6 और 6 2 कितना होता है 8 होता है, 85 बटा कितना हो गया 5 हो गया। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं ना जी, 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 4 और 5 9 हो गया, 9 9 18 और 18 या 7 कितना होता है 25, 25 के 5 हासिल 2 हो गया। अब यहाँ पे 1 1 2 3 4 2 6 और 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे काटते हैं तो 5 एकम कितना होता है 5 होता है, बचा 3 बचा, 5 सतह कितना हो गया 35, यानी इन संख्याओं का औसत कितना निकल के आया 17 निकल के आया। कितना निकल के आया दोस्तों 17 निकल के आया। इसका भी आप लोग क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए क्या है दोस्तों इतना ही है, समझ गया ना। अब अगला जो क्वेश्चन होगा ना, अभी देखिए अभी का जो क्लास चल रहा है ना सिर्फ औसत ही औसत चलेगा। इसका हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो क्या हो लंबा हो, इसलिए आज के लिए क्या कर रहे हैं इतना ही कर रहे हैं। फिर इसके पार्ट 2 में और भी क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे, थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन सोल्व किया जाएंगे, समझ गया ना। फिर उसके कल नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे अलग हट के क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करवाएंगे। तो आज के लिए क्या है दोस्तों इतना ही है। और आप लोग क्या कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।